बाल शिवाजी आज भी अपनी जिज्ञासा के साथ गुरु दादोजी कोंडदेव के सामने बैठ गए। उनकी आंखों में सवाल था और स्वर में मासूमियत, पर भीतर एक योद्धा का मन जाग रहा था। गुरुजी, उन्होंने धीरे से झुककर कहा, हम वास्तव में किसके हैं? मेरे पिताश्री किसके लिए काम करते हैं? कभी लोग कहते हैं आदिल शाही, कभी निजाम शाही, तो कभी मुगल। असल में हम किसके माने जाते हैं? दादोजी कुछ पल चुप रहे। उनकी गहरी सांस उस ठंडी हवा में और भारी लग रही थी। उन्होंने शिवाजी के कंधे पर हाथ रखा, जैसे अपने शब्दों का भार पहले उन्हें थमा रहे हों। शिवबा, सुनो, तुम्हारे पिताश्री शाहजी राजे एक शेर हैं। उन्होंने समय समय पर इन ताकतों से समझौते किए, केवल लोगों की रक्षा के लिए। शिवाजी ने हल्का सा सिर उठाया, स्वर में तीखापन आ गया। तो क्या हम आदिल शाह के माने जाते हैं? दादोजी की आवाज अब गर्जना जैसी थी, लेकिन स्नेह से भीगी। हम किसी के नहीं शिवबा, हम केवल अपनी मातृभूमि के हैं। तुम्हारे पिताश्री ने कभी निजाम शाही की सेवा की ताकि मुगलों से बचा सके, कभी आदिल शाही का सहारा लिया ताकत बढ़ाने के लिए, और कभी मुगलों से समझौता किया ताकि समय खरीदा जा सके। शिवाजी ने गहरी नजरें डालीं। लेकिन गुरुजी, क्या यह वफादारी नहीं टूटी? दादोजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखें गंभीर थीं। वफादारी सबसे पहले अपनी भूमि और अपने लोगों के प्रति होती है, न कि किसी विदेशी ताज के प्रति। तुम्हारे पिताश्री ने राजनीति को शतरंज की तरह खेला, मोहरे बदलते रहे, लेकिन लक्ष्य कभी नहीं बदला, हमारे देश के लोगों का उत्थान और स्वतंत्रता। शिवाजी कुछ क्षण सोचते रहे, फिर पूछा, अगर मुझे कभी अपनी शक्ति बनानी हो तो कहां से शुरुआत करूं? दादोजी ने आसमान की ओर इशारा किया, जैसे सह्याद्री खुद इस उत्तर का गवाह हो। शुरुआत अपने गांव, अपने किसानों और अपने सैनिकों से करो। उनका विश्वास जीत लो, वही तुम्हारी असली सेना होगी। शिवाजी की आंखों में अब एक चिंगारी थी। और उनका दिल कैसे जीतूं? दादोजी का स्वर धीमा लेकिन दृढ़ हो गया। उनके सुख दुख में साथ रहकर, उनके खेत की मिट्टी की खुशबू पहचान कर, और उनके बच्चों के आंसू पहुंचकर। जब लोग देखेंगे कि उनका राजा उनके लिए जीता है, तब वे तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार रहेंगे। अब दीपक की लौ और स्थिर हो गई थी, जैसे वह भी इस वचन का साक्षी बन रही हो। शिवाजी ने अंतिम प्रश्न पूछा, तो हमारा असली काम किसी राजा की सेवा करना नहीं, बल्कि अपनी धरती को स्वतंत्र करना है? दादोजी के चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल गई। बिल्कुल शिवबा, और जिस दिन